मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप क्विकली फटाफट एग्जीक्यूटिव शेफ कैसे बन सकते हैं। क्विकली का मतलब ये नहीं कि आप 1-2 घंटे या 1-2 महीने या 1-2 साल में बन जाएंगे, पर जल्दी से जल्दी आप एग्जीक्यूटिव शेफ कैसे बन जाएंगे, इस वीडियो में हम लोग ये पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे आया मेरे एक स्टूडेंट से बात करके, जिनका कि अभी कुछ समय पहले ही शिप में सिलेक्शन हुआ है। और वो एक हिमाचल के एक छोटे से गाँव से थे ना, उनकी कोई ज़्यादा एजुकेशन थी। उन्होंने एक डिप्लोमा ही करा था होटल मैनेजमेंट में। दूसरा, उनकी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर तब भी उनका सिलेक्शन हो गया। और उनसे बात करी तो पता चला जो उनके साथ के जो दोस्त थे वो अभी तक उसी पोजीशन पे बैठे पड़े हैं, और वो इस समय भी एक 5 स्टार होटल में एक अच्छी पोजीशन पे हैं। और उनका बहुत ही एक अच्छा माइंडसेट है, वो अच्छे से सोच पाते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, अपने बारे में। तो वहीं से इस वीडियो को बनाने का आइडिया आया कि किस प्रकार से हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो करके एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है तो हमारे यहाँ 3 लेवल है। सबसे पहले है एक हमारा ग्राउंड लेवल, जिस पे हम सब होंगे। हम लोग कॉमी 3 होंगे, कॉमी 2 होंगे, कॉमी 1 होंगे। उसके बाद जो हमारा एक नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारी सुपरवाइजरी लेवल का। सुपरवाइजरी लेवल के अंदर हमारा आ जाता है DCDP, डेमी शेफ द पार्टी, CDP, जूनियर सू शेफ, सू शेफ। और उसके बाद जहाँ भी हमें पहुँचना है मैनेजमेंट लेवल पे, हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ, या आप यहाँ पे अपने कॉर्पोरेट शेफ को भी रख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी अपने जो मैनेजमेंट लेवल पे पहुँचना चाहते हैं। अब क्या चीज़ें आपको ऐसी करनी चाहिए, वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। डिप्लोमा के होने के हो तब भी आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं, डिग्री होगा तब भी आप अपने एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री होती है तो आपको एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके एक प्रोग्राम होता है, जिसके लिए अलग से वीडियो है और आगे भी बन जाएंगे। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जूनियर सू शेफ, CDP, या फिर अगर आप बन जाते हो, मतलब कि एक तरीके से बड़ा ही टफ प्रोग्राम होता है। 2 साल की ट्रेनिंग्स होती है और बहुत ही कम लोग इसको क्रैक भी कर पाते हैं और एक्चुअली में इसको पूरा फिनिश भी कर पाते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो समय से पहले ही बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। हमने खुद देखा है, लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग करने आते हैं, सेलेक्ट भी हो जाते हैं और 2-4 महीने में भी सारी की सारी इनकी हवा गुल हो जाती है और वो छोड़ के भाग जाते हैं और इंडस्ट्री को ही छोड़ देते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप लोग कॉमी लेवल पे हैं तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि जो आपके सुपरवाइजरी लेवल है आप उस तक कैसे पहुँचेंगे। आपको उस लेवल तक पहुँचना है और जल्दी से जल्दी कॉमी 3 से कॉमी 2, कॉमी 1 बन के फटाफट आपको अपने DCDP, CDP या सू शेफ लेवल तक पहुँचना है। अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, आपको वो भी पता होना चाहिए। और इसके बाद जब आप ये लेवल पे पहुंच जाओगे, या आप इसी अपने जो ग्राउंड लेवल पे हो, बेसिक लेवल पे हो, जूनियर लेवल पे हो, तो जो मैनेजमेंट लेवल के बंदों में चाहिए होता है वो अगर आपको अभी ही पता होगा तो आप अपने लिए एक तरीके से गाइडलाइन क्रिएट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि अगर मैं मैनेजमेंट में पहुँचना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना है। जैसे मैंने बताया कि जो मेरे स्टूडेंट थे उनसे मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए। तो उनके अंदर भी ऐसी क्या चीज़ थी, या आप लोगों के अंदर ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए कि आप फटाफट अपने जो सुपरवाइजरी लेवल तक पहुंच पाएँ। जो प्रोफेशनल एजुकेशन तो मैंने बता दिया। दूसरा है हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप देखोगे कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 है तो हम लोग थोड़ा डर के काम करते हैं। हमें लगता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये स्टॉक और सूप मैं सही बना रहा हूँ, इसका टेस्ट सही है, उसको कैसे अच्छा लगेगा, इसको कैसे सही लगेगा। पर जब आप एक सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, अगर आप अपने जूनियर लेवल पे आपने 3-4 साल बिता दिए और आप लोग अपने CDP, DCD लेवल पे पहुंच गए हो विदिन 3 ईयर्स, तो आप बहुत ही सही कर रहे हो। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे बार बार जाके आपको इंटरव्यूज़ देने होंगे, बार बार जाके आपको फूड ट्रायल्स देने होंगे। पास होना हो कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि अगर आप कहीं पर जाके फेल भी हो जा रहे हैं, पर वहाँ से कुछ सीख के ही आएंगे। जब आप जाके लोगों से मिलेंगे, आप लोगों से आपके डिस्कशन होंगे लोगों से, आप जगह जगह जाके फूड ट्रायल्स देंगे, इंटरव्यूज़ देंगे, आपको पता चलेगा किस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग शेफ आपसे पूछते हैं, आपसे आपका ट्रायल्स लेते हैं, आपको उनकी प्लेटिंग्स के बारे में पता चलेगा, आप किस तरीके की प्लेटिंग करते हैं, आपको उनको पता चलेगा। बेसिकली उनको आपको ही पता लगाना है, उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और यही एक CDP, DCDP और सू शेफ के अंदर चाहिए होता है। इसके ज़्यादा कुछ और आपको नहीं चाहिए होता है।
इसके अलावा जब हम लोग अगर सुपरवाइजरी लेवल की बात करें तो आपके अंदर होना चाहिए नॉलेज। और नॉलेज कहाँ से आएगा आपको आएगा बुक्स के द्वारा और वीडियोस के द्वारा। बुक्स बेसिक्स की पे क्लियर रखिए, अपने बेसिक्स पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके बेसिक क्लियर्स नहीं है तो जब आप मैनेजमेंट लेवल पे जाएंगे तो आप फिर से फंस जाएंगे। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो जब आप अपने एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच जाएंगे, एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाएंगे, कॉर्पोरेट शेफ बन जाएंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। मैं अभी भी देखता हूँ कितने सारे सूस शेफ है, एग्जीक्यूटिव शेफ हैं जो कि सीखना चाहते हैं फूड कॉस्ट कैसे निकालनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो आपको अगर अभी जूनियर लेवल पर इन चीज़ों के बारे में समझ आएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे ग्रो कर पाओगे। यहाँ पे मैंने आपको जूनियर लेवल्स के लिए बता दिया, मैंने आपको सुपरवाइजर लेवल के लिए बता दिया। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो कि आएगा आपको बार बार जाके फूड ट्रायल्स देके। दूसरा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आपका जो फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपके माइंड सेट में सिर्फ वो कचरा और कूड़ा ही भर देंगे, वो कुछ नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अगर नॉलेज की बात करें तो आपके पास बुक से आएगा और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आएगा, जितने भी लोगों के साथ आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो। जब आप अपनी इस लेवल को अचीव कर लेंगे तो जो आपका नेक्स्ट लेवल होगा वो आपके मैनेजमेंट लेवल का होगा। और इस मैनेजमेंट लेवल के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव शेफ आते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए अगर आप एक मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचना चाहते हो, और अगर आपको जूनियर लेवल पे ये पता चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा यस वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि जी हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरी कंपनी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, मेरी टीम कर सकती है, मेरी मैनेजमेंट कर सकती है और हम इस चीज़ को अचीव करके ही रहेंगे। सबसे पहले आपके पास ये माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा, आपको टीम मैनेजमेंट में काम करना आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि टीम के साथ कैसे काम करना है। सिंगल हैंडेड तो कोई भी काम कर लेता है, अगर मुझे कोई बोले मैं अकेला काम कर सकता हूँ, पर जब मैं 10 लोगों, 50 लोग या 100 लोगों के साथ काम करूँगा, मुझे कैसे करना है मुझे वो आना चाहिए। टीम को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको मार्केट ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है। दुनिया भर की चीज़ें आती रहती है हमारी फूड इंडस्ट्री में, तो हमें पता होना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव शेफ हो तो आपको ग्लोबली क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है, आपकी टीम में क्या चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। और उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है। तो एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ, कॉर्पोरेट शेफ, आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसके बाद है आपको इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको अपने अंदर इन्वेस्ट करना है। अपने कपड़ों के ऊपर तो करिए ना करिए, पर अपने दिमाग के ऊपर जरूर करिए। अपने दिमाग के ऊपर है मतलब कि इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपको सीखना है सेल्स करना, अपने स्किल्स को, अपनी क्रिएटिविटी को और अपने आप को मतलब कि अगर आप कहीं दूसरी जगह भी जॉब मांगने जाए तो आपको ज़्यादा पैसे मिले, ज़्यादा तनख्वाह मिले। अपना अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट बेचने आने चाहिए, ये भी एक एग्जीक्यूटिव शेफ की निशानी है। इसके बाद आपको टेक्निकल टर्म्स में मैं बोलूँ तो आपको फाइनेंशियल्स अच्छे से आनी चाहिए, आपको एक्सेल्स अच्छे से आनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। और तीसरा यहाँ पे है कि आपको किस प्रकार से आपको कंप्लेंट्स हैंडल करनी है वो भी आनी चाहिए। और साथ साथ आपको कंप्यूटर्स, एक्सेल तो मैंने बोल दिया वो इसी का एक रूप होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें सीख पाते हो समय से पहले ही तो आप बहुत ही जल्दी एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाएंगे। एग्जीक्यूटिव शेफ क्या, कॉर्पोरेट शेफ बन जाएंगे, उससे भी ऊपर पहुंच जाएंगे। पर आपको इनको अच्छे से समझना होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अगर आप 6 से 7 साल के अंदर एग्जीक्यूटिव शेफ तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स लाने हैं। जिन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, अपने अंदर इन सब चीज़ों को उतारना है और आप देखेंगे कि आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।